हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएच मान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से। पहला प्रश्न है कि पीएच मान किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि पीएच मान अम्लता या क्षारीयता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल। दूसरा प्रश्न, पीएच स्केल की सीमा क्या होती है। जी बिल्कुल, पीएच स्केल की सीमा 0 से 14 तक होती है। तीसरा प्रश्न, पीएच मान 7 को क्या कहा जाता है। तटस्थ कहा जाता है यानी न्यूट्रल कहा जाता है। तटस्थ यानी न्यूट्रल कहा जाता है पीएच मान 7 को। बिल्कुल। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। पीएच मान 7 से कम होने पर घोल किस प्रकार का होता है। जी बिल्कुल, अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, पीएच मान 7 से अधिक होने पर घोल किस प्रकार का होता है। क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान लगभग 7 होता है। अगला प्रश्न, मानव पेट में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो लगभग 1 से 3 के बीच होता है। चलते हैं अगले प्रश्न, साबुन का पीएच मान कैसा होता है। तो 8 से 10 होता है। साबुन क्षारकीय होता है यानी क्षारीय होता है। अगला है, नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है। जी लगभग 2 से 3, यानी कहने का मतलब है 2.3 या 2.4 भी रहता है। कहीं कहीं 2.4 दिया हुआ रहता है, यानी अत्यधिक अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था। जी बिल्कुल, सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है, मिट्टी के पीएच मान की जांच क्यों की जाती है। तो मिट्टी की पीएच की मान जांच इसीलिए किया जाता है कि यह जानने के लिए कि फसल के लिए उपयुक्त है या नहीं है। अगला है, अगर मछलियों की झील का पीएच मान अचानक घट जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जी मछलियों के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। आगे चलते हैं, टूथपेस्ट का पीएच क्यों क्षारीय होता है। तो क्यों क्षारीय होता है, क्योंकि यह दांतों में अम्लीयता को संतुलित करता है, इसीलिए यह क्षारीय होता है। यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। जी 14 नंबर प्रश्न, बारिश का पीएच मान सामान्यतः क्या होता है। लगभग 5.6 होता है, यानी कहने का मतलब है थोड़ा अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का पीएच मान क्या होता है। लगभग 4 या उससे कम होता है। आगे चलते हैं, शुद्ध जल। जी बिल्कुल, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, आपको पता है। नींबू का पीएच मान 2 से 3 होता है, अम्लीय होता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, पेट का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1 से लेके 3 के बीच होता है और तीव्र अम्लीय होता है। दूध 6.5 से 6.7 होता है, थोड़ा अम्लीय होता है। अगला है, सिरका यानी विनेगर का पीएच मान 2.5 से 3.5 होता है, यानी अम्लीय होता है। संतरे का पीएच मान की बात करें 3 से 4 के बीच होता है, अम्लीय होता है। साबुन का घोल 9 से 10 होता है, जो कि आपको पता है क्षारीय होता है। और टूथपेस्ट 8 से 9 के बीच होता है और यह भी क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान 8 से 9 के बीच होता है, क्षारीय होता है। और अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 4 से 5.5 होता है, यानी अम्लीय होता है। अगला है, घरेलू ब्लीचिंग 12 से 13 तीव्र क्षारीय होता है। और नल का पानी जो होता है 6.5 से 8.5, यानी तटस्थ से थोड़ा क्षारीय होता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। तो चलते हैं, इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और यदि मेरे चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।